ગુજરાતના ગાંધીનગરમાં ભાજપાના મહાપૌર સંમેલનનો ડિજિટલ માધ્યમથી કર્યા ઉદ્ઘાટન કયા ભારતના શહેરી વિકાસનો એક રોડમેપ બનાવવામાં સંમેલનની અહેમ ભૂમિકા રાજસ્થાન વિધાનસભામાં લંપી બીમારી પર આવી બહેસ ભાજપા નેતા રાજ્ય સરકાર પર લંપી બીમારીને લઈ સાધ્યો નિશાણો उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रो आज राजस्थान विधानसभा में अभिनंदन सत्ता और विपक्ष रा विधायक है मौजूद भारतीय जनता पार्टी राजस्थान विधानसभा रे बारे लंबी बीमारी ने ले राज्य सरकार के खिलाफ कर्यो प्रदर्शन प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया सहित मोटी तादाद में वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हुआ मौजूद और भारत ऑस्ट्रेलिया रे बीचे 3 मैचारी T20 सीरीज आज सुवेली शुरू मोहाली में खेलो जावेलो सीरीज रो पहलो मुकाबलो नमस्कार दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो स्वागत है। मैं हूं आपके सागे अनुजा और चलो खबर जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात रा गांधीनगर में भाजपा महापौर सम्मेलन रो डिजिटल माध्यम से उद्घाटन करया। इन मौका पर अवे सम्मेलन ने संबोधित करता हुए कहा कि आजादी रा अमृतकाल में आवता 25 बरस खातर भारत शहरी विकास रो एक रोड मैप बनावा में इन सम्मेलन री मोटी भूमिका है। वे कहा कि इन खातर जमीनी स्तर पर काम करनो सभी मेयर्स री जिम्मेदारी है। 2 दिन रा सम्मेलन में शहरीकरण और शहरी विकास सहित कई मुद्दा माते मंथन कर्यो जा रह्यो है। शहरों की जिम्मेवारियां बढ़ने वाली हैं और ये भी सच्चाई है कि आर्थिक गतिविधि का केंद्र शहर में बहुत तेज गति से आगे बढ़ता है और इसलिए हमें अगर हम मेयर है तो मेरा शहर आर्थिक रूप से समृद्ध हो, मेरा शहर किसी न किसी प्रोडक्ट के लिए जाना जाए, मेरा शहर टूरिज्म के लिए आकर्षण का केंद्र बने, मेरा शहर उसकी एक पहचान बने। इन सारी चीजों में आर्थिक व्यवस्थाएं जुड़ी होती है। आपने देखा होगा इस वर्ष का जो बजट है उसमें अर्बन प्लानिंग पर बहुत अधिक बल दिया गया है। अब ये भी आवश्यक है कि शहरों की प्लानिंग को भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन। राज्य के स्तर पर भी शहरों की प्लानिंग होनी चाहिए, सिर्फ दिल्ली से नहीं हो सकता है। अब मुझे याद है मैं जब चंडीगढ़ में रहता था तो चंडीगढ़ के नजदीक में पंचकुला बहुत अच्छा डेवलप हुआ, उधर मोहाली अच्छा डेवलप हुआ, हमारे गांधीनगर के बगल में पेथापुर वगैरह बहुत अच्छी तरह से नए डेवलप हो रहे हैं। देश में ऐसे अनेक सैटेलाइट टाउन्स हैं जो बड़े शहर के नजदीक में विकसित होने चाहिए और योजनाबद्ध रूप से सैटेलाइट टाउन को डेवलप करने का काम करना ही चाहिए, तभी शहरों पर दबाव कम होगा। और बीजेपी ने सैटेलाइट टाउन्स को लेकर सचमुच में बेहतरीन काम करने का प्रयास किया है। आप लोग भी जानते हैं कि इस प्रकार के प्रयासों का कितना लाभ है। मुझे एक घटना याद आती है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार अहमदाबाद में 87-88 में बहुमत मिला उसको, पहली बार शासन में आए और उस समय सद्भाग्य से राज्य में भी जो सरकार थी उसमें उस समय जनसंघ था, भाजपा था, भाजपा के लोग उसमें हिस्सा थे, भाजपा का लोग भी पार्टनर थे। तो उस समय अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सब हमारे साथियों ने विचार किया कि भाई अहमदाबाद के अगल बगल में जो 40-50 किलोमीटर के एरिया है, लांबा है, बोपल है, आमली है, गोरा है, गुमा है, ये सारे जो इलाके हैं, अगर वहां सिटी बस जाना आना शुरू कर दें, लोगों को आने जाने की व्यवस्था मिल जाए तो लोग शहर में आकर के रहने के लिए जो ज्यादा महंगा खर्च करते हैं वो वहीं रहना पसंद करेंगे। राज्य सरकार से बात हुई, राज्य सरकार का वो क्षेत्र तो उनका था ट्रांसपोर्टेशन का, लेकिन खैर मान गए, तो सहमति मिल गई और बसेस को काफी दूर दूर फैलाया
साबरमती के उस पार कालीगाम हो, साबरमती के भी कई दूर दूर के क्षेत्र उनको साथ जोड़ दिया, उधर गांधीनगर को जोड़ दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटे 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 सैटेलाइट टाउन डेवलप हो गए, बहुत उनका शहर का विस्तार हो गया, तो शहर पर दबाव। हमें सैटेलाइट टाउन्स के अलावा टियर 2, टियर 3 सिटी, उन शहरों की प्लानिंग भी राज्यों ने अभी से करनी चाहिए। भाजपाના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા 2 દિનના ગુજરાત દોરામાં છે। इन वक्त वे गांधीनगर में नमो किसान पंचायत ई बाइक कार्यक्रम की शुरुआत करी। कार्यक्रम में संबोधित करता हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना चलार गरीब जनता ने मजबूत करवारो काम कर्या है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। भाजपा अध्यक्ष अपनी 2 दिवसीय गुजरात यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जेपी नड्डा ने आज गांधीनगर स्थित नभोई के पटेल फॉर्म में भाजपा किसान मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित नमो किसान पंचायत ई बाइक कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर अपने संबोधन में भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना महामारी शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी थी। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना चलाकर गरीब जनता को मजबूत करने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाकर 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और दाल देकर अपनी गरीब जनता, अपने साथी लोग सबको उन्होंने मजबूत करने का प्रयास किया। और इस माध्यम से, इस गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश को बीमारी से भी लड़ने का ताकत दी और साथ ही साथ हमारे यहाँ कोई भूखा न सोए इसकी चिंता की। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। राजस्थान विधानसभा में आज लंबी बीमारी माते बहस हुई। जिनमें विपक्ष इन मुद्दा ने ले राज्य सरकार ने घेरिया। विधानसभा रे बारे पत्रकारा सु बातचीत करता हुआ उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और भाजपा ठावा नेता वासुदेव देवनानी आरोप लगाया कि देश भर में सबसे बत्ती लंबी संक्रमण का मामला राजस्थान में सामने आया है, जो दिखावे है कि राज्य सरकार इन बीमारी की रोकथाम में पूरी तरह से विफल रही है। राजस्थान विधानसभा कल सुवारे 11:30 बजे तक स्थगित की है। लंपी बीमारी में सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। गौ जिसको आम समाज माता मानता है, उसके प्रति जिस प्रकार से लापरवाही प्रशासन ने बरती है, कई जगह शव खुले में पड़े हैं और उसके साथ उनके टीका जो उत्तर प्रदेश और गुजरात ने आज से महीनों पहले तैयारी कर ली और उत्तर प्रदेश में 22 लाख टीके लग चुके और लगभग 82 लाख टीके उनके पास स्पेयर में पड़े हैं। राजस्थान ने इसमें किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की और आज मुख्यमंत्री जी केवल केंद्र को पत्र लिख करके इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करो, इसके अलावा इनके पास कोई काम बचा नहीं है। हर मुद्दे पर केवल दिल्ली को पत्र लिखो। अरे आपके पास आपदा कोष में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक रुपए पड़े हैं, आप क्यों नहीं इसको राज्य आपदा कोष से इन लोगों को सहायता दो। हम मांग करेंगे कि गोपालकों को मुआवजा दिया जाए, टीके की व्यवस्था की जाए और इस प्रकार के संक्रमण से रोकने के लिए हमने सबने विधायकों से अपील की। हमने 10-10 लाख रुपए कई भारतीय भाजपा के विधायकों ने अपने विधायकों से भी राशि दे दी, यानी फिर भी सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रंगी। बटे दूजी कानी कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कहा कि सरकार आपरा स्तर पर लंपी बीमारी की रोकथाम रो काम कर रही है। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर लंपी से बचाव के लिए कुछ नहीं किया, कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई। लगातार पूरा देश कह रहा है कि आप इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दो, उन्होंने राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं की। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कोई ये पूछे, आज आप जयपुर में प्रदर्शन कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? आप जब कांच में अपना चेहरा देखोगे तो काला नजर आएगा। गौ माता की जो आज हालत बिगड़ी वो उसके लिए आप जिम्मेदार है। गुजरात से ये बीमारी फैली और गुजरात में इतनी बड़ी तादाद में डेथ हुई गायों की।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रो आज सांगानेर एयरपोर्ट पूगपारा राज्यपाल कलराज मिश्र वनारी अगवानी कीना और वनारो सत्कार कीना। इन मौका पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, मुख्य सचिव उषा शर्मा, पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर मौजूद हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रो राजस्थान विधानसभा में आज अभिनंदन कर्यो जा रह्यो है, जिनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी सहित सत्ता और विपक्ष रा विधायक मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी आज राज्य विधानसभा रे बारे लंपी बीमारी सहती न्यारा मुद्दा ने ले राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर्यो है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया री अगुवाई में मोटी तादाद में भाजपा कार्यकर्ताओं पार्टी मुख्यालय सू रैली निकाली। रैली रे पछे पार्टी रा नेतावा गिरफ्तारियां दीनी। पेश है मां का संवाददाता री एक रिपोर्ट। का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज लंपी वायरस सहित अनेक मुद्दों को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जयपुर में किया गया है। विधानसभा पार्टी कार्यालय से लेकर विधानसभा तक एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है। हमारे साथ पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह का ये विरोध प्रदर्शन है और क्या मुद्दे उनके रहे हैं। आपका क्या नाम है और क्या मुद्दे लेकर पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है? आज जो विधानसभा घेराव है वो लंपी गायों से आज लाखों गायें जान गंवा चुकी है और कांग्रेस सरकार मस्त से सो रही है। इतने बलात्कार हो रहे हैं, कन्या गरीब लोग हालत खराब हो चुकी है, कानून व्यवस्था चरम अव्यवस्था हो चुकी है। तो आज कांग्रेस में कोई सूद लेने वाला नहीं है, ना कानून व्यवस्था में ना कोई सरकार सूद ले रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन हो रहा है, क्या मुद्दे हैं, क्या आप लोगों की डिमांड है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही जनता के मुद्दों को लेकर के प्रखर रही है और मुखर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में है, आज राजस्थान की सरकार ने जो राजस्थान की जनता पे जो अत्याचार किए हैं, गोवंश की जिस तरीके से हत्या हुई है और इन निर्मम सरकार सो रही है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बचाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए केरल में, कन्याकुमारी में प्रदर्शन कर रही है। इन सब के खिलाफ महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ, दलितों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ, राजस्थान में बढ़ी हुई बिजली की रेट, राजस्थान में बढ़ी हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल राजस्थान में सबसे महंगा है। इन सभी मुद्दों को लेकर के आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है और राजस्थान की जनता ये जान चुकी है कि किसी भी तरीके से इस निरंकुश सरकार को, इस निर्मम सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है और राजस्थान में वापस से भारतीय जनता पार्टी की सुशासन वाली सरकार लेके आनी है। ये विरोध प्रदर्शन तो दिख रहा है, सभी को दिख रहा है कि भाई सरकार क्या कर रही है, कितनी गायें बीमारी से पीड़ित हो रही है, उनको कोई दाबने की जगह नहीं, बदबू आ रही है जगह जगह, न कोई व्यवस्था है न कुछ है। सरकार बिल्कुल डामाडोल हो चुकी है और इनको सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि गौ माता के सम्मान में आगे आए और कुछ करके दिखाए। यही निवेदन करना चाहते हैं। ये थे भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो कह रहे थे कि लंपी सहित अनेक मुद्दों पर सरकार विफल रही है और सरकार को कार्य करने की आवश्यकता है। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विशेष योग्य जना ने पेंशन रा अतिरिक्त 1000 रुपया री मासिक आर्थिक सहायता देबारी सहमति दीना है। मुख्यमंत्री इन संबंध में वित्त और विनियोग विधेयक 2022-23 चर्चा रे भगत घोषणा करी है। इन निर्णय सु 21,717 खास योग्य जना ने अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिल सकेली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा रे तहत जिला अस्पताल, उप जिला सभाखाना आदि खातर फार्मासिस्ट रा 235 और सूचना सहायक रा 44 पदा ने मंजूरी दीना है। इनके अलावा इमरजेंसी कोविड रेस्पॉन्स पैकेज रा दूजा चरण खातर 14 चिकित्सा महाविद्यालय में नर्सिंग स्टाफ और वार्ड अटेंडेंट रा 691 नुवा पदा ने मंजूरी दीनी है। आजादी रा अमृत महोत्सव री श्रृंखला में पर्यटन मंत्रालय विकाणी सु आज जयपुर में हेरिटेज वॉक रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम में पर्यटन खेतर सु जुड़िया लोग हिस्सा लीना। यह वॉक जंतर मंतर सु रवाना होर आतिश मार्केट, त्रिपोलिया गेट वहती हुई हवा महल परा खत्म हुई। पर्यटन मंत्रालय रा पर्यटक सूचना एहलकार मोहिंदर डोरिया बताया कि इन वॉक रो लगत लोगा ने प्रदेश री विरासत खातर जागरूक करनो है।
जयपुर नगर निगम ग्रेटर अर हेरिटेज रिकाणीसू लंपी संक्रमण गाया ने निगम कानीसू जयपुर री हिंगोनिया गौशाला माए भेजो जा रहो है। गौशाला माए इन गाया खातर आइसोलेशन वार्ड बनार खास व्यवस्था करी की है। हिंगोनिया माए पशु चिकित्सालय रा उपनिदेशक डॉक्टर राधेश्याम मीणा बताया कि गौशाला माए 67 गाया ने आइसोलेशन माए राख्यो गयो है, जबकि 1132 गाय ठीक भी रह चुकी है। में दो तरह के इश्यूज आ रहे हैं। एक तो है कि डेड काउज, कुछ गायों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो रही है, वो कुछ संख्या इन दिनों में थोड़ी बढ़ी है। और एक है जो लंपी से बीमार हो जाती है, उनको फिर केयर होम या हिंगोनिया गौशाला या ट्रीटमेंट के लिए ले जाना। डेड काउज को हटाने के लिए हमारे पास में जो 9 व्हीकल्स हैं, उसके अलावा कुछ अतिरिक्त व्हीकल 6 हमने और लगाए इन दिनों में। तो इस प्रकार से हमारे लगभग 15 व्हीकल डेड काउज को हटाने के लिए लगे हुए हैं। हमारी टीमें रात दिन लगी हुई है। दूसरा, जो बीमार गायें हैं उनके लिए हमारे पास 4 एम्बुलेंसेस की व्यवस्था है और चारों ही अनवरत दौड़ रही है। हमारी टीमें लगातार दौड़ रही है। उनको इलाज के लिए हमने हिंगोनिया में भी एक अलग से इसका सेल बना रखा है और वहाँ पशुपालन विभाग की बड़ी टीम कार्यरत है। नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज दोनों से गाय डेली करीबन 30 से 40 गाय लंपी की आ रही हैं। उनके साथ सामान्य गाय भी आती हैं, लंपी वाली भी आती हैं। लंपी को हम पहले आइसोलेशन में डाल देते हैं सबसे पहले। उससे पहले आइसोलेशन में हमारे पास इस टाइम 67 गाय हैं इस टाइम, और उससे पहले क्वारंटाइन में डालते हैं। क्वारंटाइन में हम 21 डेज रखते हैं गाय को। उसके बाद में हम एनिमल को नॉर्मल में डाल देते हैं। यदि सिम्टम होता है तो आइसोलेशन वार्ड में डाल देते हैं। आइसोलेशन वार्ड में डालने के बाद में यदि एनिमल के इन्फेक्टेड होता है, यदि विटेशियल वो स्पॉट होते हैं, तो उसका लगातार एंटीबायोटिक लगाया जाता है, एनालिसिस लगाया जाता है। और उसके बाद में यदि कोई घाव ज़्यादा ही हैं तो लगातार स्प्रे किया जाता है। मॉर्निंग इवनिंग बराबर बास करते हैं। जयपुर रा पिंक सिटी प्रेस क्लब में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर और स्पंदन महिला साहित्यिक और शैक्षणिक संस्थान रिकानीसू राष्ट्रीय संगोष्ठी रो आयोजन कर्यो गयो। डॉक्टर प्रभा खेतान री पुण्यतिथि रे मौका माते आयोजित इन संगोष्ठी रो विषय डॉक्टर प्रभा खेतान रा वैचारिक संसार माते वक्ता अपना विचार राखर वनारा जीवन पर प्रकाश डाल्या। कार्यक्रम में खास अतिथि रा रूप में वरिष्ठ साहित्यकार चंद्र प्रकाश देवल, राजस्थान साहित्य अकादमी रा अध्यक्ष डॉक्टर दुलाराम सहारण, साहित्यकार ममता कालिया, स्पंदन महिला साहित्य संस्थान री अध्यक्ष नीलिमा टिक्कू आदि आपरा विचार प्रकट कर प्रभा खेतान रा साहित्य जगत में दिया गया योगदान माते प्रकाश डाल्या। राजस्थान प्रांत में जन्मे साहित्यकार, राजस्थान से बाहर गए हमारे प्रवासी साहित्यकार बंधुओं पे केंद्रित कार्यक्रम, उनके वैचारिक साहित्य पे, उनके औपन्यासिक साहित्य पे या उनके काव्य कृतियों पे विविध आयोजन करवाती रही है। उसी श्रृंखला में ये आज का कार्यक्रम है। प्रभा खेतान हमारे राजस्थान के सुजानगढ़ मूल की थी, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हिंदी साहित्य में बड़ा अमूल्य योगदान दिया और उनके वैचारिक साहित्य को केंद्रित ये आज का आयोजन है। और हम प्रभा खेतान के हिंदी साहित्य के योगदान को हम याद कर रहे हैं। हमारे राजस्थान की मारवाड़ी परिवार की है महिला डॉक्टर प्रभा खेतान थी, जो कि कलकत्ता जाके बस गई थी। बहुत ही रूढ़िवादी परिवार की महिला थी। उनके परिवार बहुत रूढ़िवादी था, लेकिन 1942 में उनका जन्म हुआ। तो उस समय में जो परिस्थितियाँ थी, बहुत इतनी लड़कियों के लिए पीड़ादायक स्थितियाँ थी, उनसे ये बाहर निकली। इन्होंने विवाह के लिए नकारा और इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया और कई साहित्यिक रचनाएं रची। और उस समय परिवार के विरुद्ध जाकर आपने एक संस्था खड़ी करी। इन्होंने एक अपना प्रभा खेतान फाउंडेशन खड़ा करा और व्यापार शुरू किया, अपना खुद का आर्थिक रूप से निर्भर हुई। और उन्होंने महिलाओं को ये संदेश दिया कि हमें आर्थिक रूप से निर्भर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी महिलाएं अपना विकास कर सकती हैं। और प्रभा जी ने 8 उपन्यास, 8 कहानी संग्रह और बाजारवाद पर कई किताबें लिखी। और साथ में उन्होंने एक फ्रांसीसी महिला लेखिका हैं सिमोन द बउआ, उनका उपन्यास है द सेकंड सेक्स, उसका उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया उपेक्षित स्त्री के नाम से। और ऐसे करके उन्होंने कई हमारी जो असहाय स्त्रियां हैं उनको एक नई राह दिखाई।
राजधानी जयपुर में आए 3 दिन प्रवास पर पूग्या गोवर्धनपुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज कहा कि हिंदू समाज ने सनातन परंपरा रा प्रचार प्रसार खातर काम करना चाहिए। वे खबरनवीसा माए कहा कि आज विज्ञान रो युग है और सनातन धर्म विज्ञान री देन है। मानसून री चौकी बिरकारे चालता जैसलमेर रा लाठी खेतर में राज्य पक्षी गोडावन रा झुंड देखने मिल रहा है। बिरखा रे बच्चे उगी खास और कीट पतंगा रा रूप में गोडावन ने चौकी मात्रा में पौष्टिक आहार भी मिल रहा है। जिड़ावड़ एहलकार आशीष व्यास दूरदर्शन से खास बातचीत में बताया कि इन बारी राज्य पक्षी रो कुनबो बढ़ो है। वे बताया कि गोडावन पक्षी अंडे दीना है जिनरा संरक्षण रो काम महकमा रिकाणी सु करे जा रहा है। जैसलमेर में बहुत ही अच्छी इस बार वर्षा देखने को मिली है और इस अच्छी वर्षा का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये रहा है कि हमारा जो गोडावन है जो उसका कुनबा बहुत ही उन्होंने प्रजनन बहुत अच्छा किया है और ये बताते मुझे बेहद खुशी हो रही है कि 6 गोडावन को इस बार डबल एग एक ही बार में 2 एग देते हुए देखा गया है और जिसको सफल जिसमें से चूजे निकले हैं और तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वर्षा काल में बहुत ही बढ़िया प्रजनन किया है जीआईबी ने जिससे इनका कुनबा बहुत ज़्यादा बढ़ने की न्यूज़ है। तो हमारा जो गोडावन पक्षी है वो हमारी धरोहर है, यहाँ की मरुस्थल की सुंदरता है, उसका संरक्षण होने से आने वाली पीढ़ी में जो अभी जो सरकार कर रही है वो अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन फिर भी वो नाकाफ़ी है। इसको संभालने के लिए हमारे पक्षियों के लिए एक विशेष योजना बनानी चाहिए ताकि ये हमारे विलुप्त होती प्रजातियों को हम बचा सकें जो आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञानवर्धक होगी और हमारे इस क्षेत्र के पक्षियों को हम बचाने में सफल होंगे। चूरू जिला राजगढ़ तहसील रा एक परिवार री प्री मैच्योर बच्ची ने गंभीर हालत में झुंझुनू रा सफाखाना में भर्ती कराया गयो हो। झुंझुनू जिला रा CMHO डॉक्टर राजकुमार डांगी बताया कि 36 दिन सफाखाना में रह बारे पछे बच्ची ने ठीक हालत में छुट्टी दे दी की है। बच्चा प्री मैच्योर डिलीवरी का जिसका वजन 740 ग्राम था वो पल्स काजला हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत ही लगभग 2,01,000 रुपए का जो खर्चा आया है इस इलाज पे 36 दिनों तक बच्चे को भर्ती रखा है वो सब चिरंजीवी योजना के तहत इनके रजिस्टर्ड पंजीकरण की वजह से ही हो पाया है। इसका चिरंजीवी योजना के थ्रू हमने ट्रीटमेंट किया बिकॉज ये बहुत प्रीमेच्योर बच्चा था, इसके फेफड़े भी कच्चे थे इसलिए इसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। इसके फेफड़े को पकाने के लिए इसमें सर्फेक्टेंट नाम का इंजेक्शन लगाना पड़ा। इसकी आँख बिल्कुल कच्ची थी, बड़ी हुई नहीं थी, इसलिए उसको टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो अम्बिलिकल कॉर्ड में एक हम कैथेटर लगा के करते हैं उसके ऊपर भी रखना पड़ा और एक लंबी मैराथन दिन रात एक करके मेहनत करके इस बच्चे को 36 दिन बाद आज हम स्वस्थ हालत में डिस्चार्ज कर रहे हैं। 36 दिन के बाद आज बच्चे को स्वस्थ तरीके से करके हमें डिस्चार्ज कर रहे हैं। चिरंजीवी योजना के तहत हमारे बच्चे के लिए जो है हमारा 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ। हनुमानगढ़ जिला री एकमात्र स्पिनिंग मिल बंद होबासु रोजी रोटी रा संकट सु जूझ रहा 317 श्रमिकारो समायोजन कई महकमा माए कर दियो गयो है। स्वायत्त शासन महकमा रा आदेश सु हनुमानगढ़ सहित भीलवाड़ा गुलाबपुरा रा 317 श्रमिक परिवार ने राहत मिली है। जो हमारे श्रमिक थे उस समय लगभग 750 के आसपास श्रमिक थे। श्रमिक हमारे बेरोजगार हो गए, अचानक से वो सड़कों पर आ गए और हालात बड़े विकट हो गए और हमारे इलाके की सफ़ेद सोने की चिड़िया कही जाने वाली स्पिनिंग मिल बंद होने के बाद लगातार इसको शुरू करवाने के लिए और समायोजन जो हमारे श्रमिक थे उनको VRS का पैसा दिलाने के लिए और उनका समायोजन करवाने के लिए लगातार 4 साल सड़कों पर संघर्ष किया। सभी श्रमिकों के समायोजन के आदेश किए। अब सभी श्रमिकों का हनुमानगढ़ और गुलाबपुरा इकाई के श्रमिकों का समायोजन हुआ है और बड़ी खुशी है सबके अंदर। तो हमको समायोजन किया गया है वो बहुत ही बढ़िया और सराहनीय कार्य है। 1986 में यहाँ लग गया था मिल के अंदर, तो वहाँ से 2015 में मिल बंद हो गई। तो
अब इतना दिन के बेरोजगारी मानो, अब राज्य सरकार है जी प्रतिनिधि आगे भेजे है, मतलब DLV में, तो हमारा उनको धन्यवाद देते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया रे बीचे 3 मैच वारी T20 सीरीज आज शू शुरू वेली। इन सीरीज रो पहलो मुकाबलो मोहाली में खेलो जावेलो। यह सीरीज अगला महीना होबा वाली T20 विश्व कप री तैयारियां रे मद्देनजर दोनों टीम खातर खास महत्वपूर्ण है। भारतीय टीम भले ही विश्व की शीर्ष वरीयता प्राप्त टीम हो, लेकिन हाल ही में एशिया कप के फाइनल नहीं पहुंच पाने से काफी निराश हो गई। हालांकि टीम के प्रमुख बल्लेबाज विराट कोहली की फॉर्म में वापसी ने टीम इंडिया का मनोबल काफी बढ़ा दिया है। इस मैच में भी सभी की निगाहें विराट कोहली के प्रदर्शन पर होंगी, जो कि पिछले T20 में शतक लगाकर ये मैच खेलने उतरेंगे। कोहली ने एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ सुपर 4 के मैच में नाबाद 122 रनों की पारी खेली थी। अब वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बड़ा स्कोर करना चाहेंगे। दूसरी तरफ सलामी बल्लेबाज के रूप में रोहित शर्मा और KL राहुल पारी की शुरुआत करते दिखाई देंगे। भारतीय बल्लेबाजी क्रम में चोटी के 4 बल्लेबाज तय हैं। सूर्य कुमार यादव के रूप में भारत के पास एक ऐसा बल्लेबाज है जो ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। प्लेइंग 11 में विकेटकीपर के रूप में ऋषभ पंत या दिनेश कार्तिक में किसी एक को चुनना रोहित शर्मा के लिए सबसे बड़ी परेशानी होगी। ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांड्या का खेलना तय है। वहीं गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह की वापसी से टीम काफी मजबूत हुई है। वहीं एशिया कप में शानदार गेंदबाजी करने वाले भुवनेश्वर कुमार एक बार फिर टीम के प्रमुख गेंदबाज होंगे। स्पिन विभाग में R अश्विन, युजवेंद्र चहल और अक्षर पटेल में किसे प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी, ये देखने वाली। प्रदेश में इन बारी मानसून री चौकी बिरकारे पच्चे अब मानसून विदा हो पारी करनी कांडी बढ़ गयो है। मौसम महकमा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि प्रदेश में पश्चिमी राजस्थान में 4 से 5 दिन ताई मौसम शुष्क रहेलो। साथ ही आवा आला 48 घंटा में पश्चिमी राजस्थान सु मानसून विदा हो बारी संभावना है। 4-5 दिन और अब फिर सु जोवा मोटी खबरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात रा गांधीनगर में भाजपा रा महापौर सम्मेलन रो डिजिटल माध्यम से कर्या उद्घाटन कया। भारत रा शहरी विकास रो एक रोड मैप बनावा में सम्मेलन री है खास भूमिका। राजस्थान विधानसभा में लंपी बीमारी परावी बहस। भाजपा नेता राज्य सरकार पर लंपी बीमारी ने ले साध्यो निशाणो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रो आज राजस्थान विधानसभा में अभिनंदन। सत्ता और विपक्ष रा विधायक है मौजूद। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान विधानसभा रे बारे लंपी बीमारी ने ले राज्य सरकार रे खिलाफ कर्यो प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया सहित मोटी तादाद में वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद। और भारत ऑस्ट्रेलिया रे बीच 3 मैच वाली T20 सीरीज आज सुवेली शुरू। मोहाली में खेलो जावेलो सीरीज रो पहलो मुकाबलो। बुलेटिन में नमस्कार।